अनंत वक्ता रिव्यू में आज देखिए एक दिल्ली की खूबसूरत और नायाब बाजार दिल्ली हाट। स्वागत है, मैं हूं पंकज उपाध्याय, आप देख रहे हैं अनंत वक्ता। आज बात करेंगे दिल्ली हाट की, दिखाने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली हाट क्यों दिल्ली में सबसे मशहूर है और यहाँ क्या मिलता है, किस तरीके के परिधान होते हैं, किस तरीके की दुकानें हैं। कोशिश करेंगे कि यहाँ के प्रबंधन से बात करके आपको बता सके कि दिल्ली हाट दिल्ली के बाहर के पर्यटकों के लिए क्यों जरूरी है। क्षेत्रीय अस्मिता के साथ साथ बेहतरीन परिधान, वो भी एक ही बाजार से आपको दिखाते हैं, भ्रमण कराते हैं दिल्ली हाट। एक एक पॉइंट्स को दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, अब हम एक खूबसूरत और नायाब बाजार दिल्ली हाट के बीच में आ चुके हैं। आने के पहले बताते चलें आपको, यहाँ एडल्ट्स के लिए 30 रुपये, बच्चों के लिए 20 रुपये और विदेशियों के लिए 100 रुपये का टिकट लगता है। आइए आपकी बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं बाइस्कोप दिखाकर। इसी दिल्ली हाट में हमें भारतीयता की पारंपरिक बातों को ध्यान में रख के देखा बाइस्कोप। आपने सुना होगा बाइस्कोप, ये उस दौर की बात है। नई पीढ़ी, नए युवाओं के लिए शायद हेरिटेज का मामला है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं बाइस्कोप में क्या होता है, कैसे होता है। भंवर जी कि बाइस्कोप की दुकान दिल्ली हाट में, इसमें ये क्या है बताएं हमारे दर्शकों। ये बाइस्कोप है सर, इसके अंदर जो पहले टीवी नहीं होते थे तो ये चीज़ थी। इसमें पुराने ज़माने में हमारे गाँव में आपने भी देखा होगा, इसमें बच्चे लगाते थे, ऐसे आँख देखते थे, स्टेप चलती रहती थी और एक पूरा कंटेंट होता था जिससे आप पारंपरिक बातों को, फिल्मों को इमेज के माध्यम से, फ़ोटो के माध्यम से देख पाते थे। चरित्र चित्रण किसी चीज़ का, लोक गीतों का बहुत बेहतर तरीके से। आज शायद ये गुमनाम है, इसीलिए दिल्ली हाट में इकलौता पड़ा है। दिल्ली हाट इसीलिए मशहूर है कि पूरे दिल्ली या पूरे देश में जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ दिल्ली हाट में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। रियल सिल्वर ज्वेलरी, यानी ज्वेलरी सेक्शन में हम आपको दिखा रहे हैं। इसी नायाब बाजार का हिस्सा है ज्वेलरी सेक्शन, उसमें देखते हैं क्या क्या है। इस बाजार में पारंपरिक के साथ साथ आधुनिक आभूषण देखने को मिलते हैं और मिलते हैं घरेलू कई चीज़ें, मूर्तियाँ, स्थापत्य कला, खास करके दक्षिण भारत की मूर्तियां देखने को मिलेंगी ज्वेलरी सेक्शन के बगल में ही। दुरुस्त प्रोडक्ट्स इस दुकान में हैं, पूरी तरह से दर्शाते हैं और इको फ्रेंडली है। सबसे बड़ा सवाल आज की ज़रूरत यही है। रूबी, अच्छा, बहुत अच्छी बात। आसाम के प्रोडक्ट्स, आसाम से संबंधित प्रोडक्ट्स आपने यहाँ रखे हैं। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं सारे। कोई एक प्रोडक्ट उठाइए, उसकी खासियत बताइए हमारे दर्शकों को। ये पानी का बटर है जी हाँ, ये बैम्बू का बना हुआ है। बैम्बू का बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ये हम लोग बेचते हैं 750, अमेजन वाला हमसे लेते हैं वो 1350 बेचते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा। हाँ, हम अमेजन में भी माल देते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात। हाँ। इसमें पानी कितना स्टोर होता है? 1 लीटर। 1 लीटर का है। खोलिए उसे। हाँ, देखिए। अच्छा, इसका कवर, इसमें ही लॉक हो जाता है। कवर भी बैम्बू का है, बैम्बू। बहुत अच्छी बात। और क्या प्रोडक्ट्स हैं अलग, कुछ एक और दिखाइए। टेबल मैट है सारा, हम सारा लूम का अंदर बनाया है। अच्छा, बैम्बू को बहुत बड़ा बैम्बू होता है, इसको बारीक बारीक काट के हमने लूम में बनाया। कई चीज़ें आसाम की पारंपरिक यहाँ इन दुकानों पर देखने को मिल जाएंगी।
ये दरिया जी सर, किस चीज़ से बनाते हैं इसे? ये वूलन कॉटन से बनाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोमिन अंसारी है। बहुत अच्छी बात। कहाँ के हैं? हम यूपी मिर्ज़ापुर। कब से दुकान चलाते हैं ये? ये दुकान तो हमारे पुश्तैनी दादा दादा चलते हुए आ रही है। हमारे पुश्तैनी काम है हमारा। मिर्जापुर यानी भदोही कालीन व्यवसाय के लिए दुनिया में मशहूर जानी जाती है। उसी की दुकान आपने मिर्जापुरी और भदोही संस्कृति को जीवित रखा है यहाँ दुकान करके। ये कालीन तो नहीं कही जा सकती, दरी है। ये दरी है रक्सी। अच्छा, दरी किस प्रोडक्ट से बनी है, किस चीज़ से बनी है? ये भेड़ के ऊल से बनाया जाता है, जिसमें भेड़ का ऊल की यूज़ किया जाता है, न्यूजीलैंड का यूज़ किया जाता है। इसमें आप यूज़ किया जाता है। भदोही की पारंपरिक चीज़ों से जो बनी है दरियाँ, उनको दिखाइए। कहाँ है? जैसे कि आप देखिए, ये हमारा बहुत स्पेशल पीसिंग है। जी हाँ, ठीक है। ये मेरा 5x8 का साइज होगा। हाँ, ये हमारा, इसमें हमारे भदोही के भेड़ का ऊल, इसमें न्यूजीलैंड ऊल, ऑस्ट्रेलियन ऊल लगा हुआ है, जो हमारे दुकान में सबसे बेस्ट। ये है मिथिला पेंटिंग्स, पूरी दुनिया में मशहूर मिथिला पेंटिंग्स, मधुबनी की पेंटिंग्स कही जाती है। बहुत लोगों का जीवन और दिनचर्या इसी मधुबनी और मिथिला पेंटिंग से ही सुबह से शाम तक कुछ लोगों के लिए जीवन यापन का साधन है मिथिला पेंटिंग। बूढ़े, बच्चे, युवा, महिलाएं, सबके लिए ये बाजार नायाब है। किसी को यहाँ से मायूस नहीं होना पड़ेगा। सबके लिए कुछ न कुछ उसके मन का, उसके हिसाब का सारा कुछ यहाँ इसी बाजार में मिलता है। बैग की दुकानें इसी बाजार में हैं, कुछ खिलौनों की हैं, कुछ महिलाओं से जुड़ी पारंपरिक और आधुनिक चीज़ें हैं, चूड़ियाँ हैं, सौंदर्य प्रसाधन के तमाम चीज़ें हैं। घर की बगिया के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। घर की बगिया के शौकीन हैं तो पॉट्स इसी मार्केट में मिलने वाले हैं। शकील अहमद साहब से हम बात कर रहे हैं दिल्ली हाट आईएनए में। तो शकील अहमद साहब ये बताइए कि भाई सीज़न आने वाला है और आप जैकेट जैसा कि बहुत सारी खूबसूरत वैरायटी आपके पास लगी हुई है, तो आप सीज़न को कैसा मान के चल रहेंगे, कैसा रहेगा सीज़न? एक्चुअली में सर उम्मीद तो है कि अच्छा ही जाएगा, थोड़ा विंटर के हिसाब से। अभी स्टार्टिंग है विंटर का, तो उस हिसाब से ठीक है। बाकी उम्मीद है जैसे जैसे विंटर बढ़ेगा तो। ये हमें क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछना पड़ा कि भाई लास्ट ईयर कोरोना था तो निश्चित तौर पर मंदी का दौर रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ आप ये बताइए कि जो मार्केट में दुनिया भर की जैकेट कंपनियों की बिक रही हैं, इनमें और आप हमारी इनमें दिल्ली हाट वाली में क्या बेहतर, इन्हें बेहतर कैसे मानते हैं आप? सर एक्चुअली में क्या है ना, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये है हिमाचल का। जी। तो जैसे शॉल बनती है ना खड्डी पे, उसी तरह से एक क्लॉथ बनता है। जी। जैसे वो शॉल का कपड़ा होता है उसको हम स्टिच कर देते हैं। एक आती है रिवर्सिबल जो हल्की क्वालिटी में आती है। जी। वो सस्ती पड़ती है। उसका रीज़न क्या होता है कि कपड़ा लिया और कपड़े को जोड़ दिया। जी। तो वो सस्ती पड़ जाती है। बट इसमें क्या है कि इसमें हम अंदर से ना फ्यूजिंग वगैरह लगाते हैं, कोट में होता है। बिल्कुल, अंदर कॉटन भी लगाते हैं। बहुत बढ़िया। उसकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल कोट जैसी आती है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिल्ली हाट में आपका पैर दुखने लगे, आपको थकान सी महसूस होने लगे, तो यहाँ रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था है। एक एक नहीं, कई रेस्टोरेंट हैं, आप देख सकते हैं। इन रेस्टोरेंट्स में लजीज का आनंद ले सकते हैं और बहुत कुछ है। आप देखिए यहाँ नेम प्लेट्स आप अपने मन के लिखा सकते हैं। और तो और यहाँ भाई पेंटर साहब बैठे हैं आपकी पेंटिंग्स बनाने के लिए। बहुत बेहतरीन तरीके की पेंटिंग्स बना सकते हैं। अगर आपकी आस्था मंदिरों में है तो मंदिरों के लिए मूर्तियाँ, पूजा की सामान यहाँ सुलभ हैं, बहुत बेहतरीन है। अपने जेब का हिसाब लगाते हुए यहाँ से आप सामानों को खरीद सकते हैं अपने घर के लिए सुंदरता की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दिल्ली घूमने आए हैं या दिल्ली में रहते हैं। आईएनए की दिल्ली हाट जरूर देखिए। हमने देखा, बहुत बेहतर लगा। विजिट किया, आपके इस दिल्ली हाट को देखा है। एक खूबसूरत भी है, नायाब बाज़ार भी है दिल्ली हाट। दिल्ली हाट
साल 1994 से यहाँ चलाई जा रही है। और दिल्ली हाट को चलाने का मकसद क्या है? देखिए सर, दिल्ली हाट को चलाने का मकसद जो है ये हमें आर्टिशंस को सपोर्ट करना है। जी। जैसे कई प्रथाएं हैं जो मतलब ख़त्म हो रही हैं, तो वही लोग यहाँ पर आते हैं। जी। तो हिंदुस्तान में जितने भी 40 लाख आर्टिशंस हैं वो सब कोई 15 डेज के लिए यहाँ पर आते हैं। अच्छा, 15 दिन के लिए ही अलॉट करते हाँ जी, हैं हाँ आप? जी, हाँ जी। ये अलॉटमेंट होता कैसे है? ये होता है गवर्नमेंट के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ हैंडलूम एंड मिनिस्ट्री ऑफ हैंडीक्राफ्ट के होता है। साथियों, एक कहावत है, दिल्ली है दिल वालों की। सचमुच दिल्ली दिल वालों की है। यहाँ बहुत कुछ है देखने को। हम किसी दूसरे पॉइंट को एक्सप्लोर करेंगे, तब तक आपको दिल्ली के इंडिया गेट पे छोड़ जाते हैं। यहीं से शुरुआत करेंगे किसी दूसरे कंटेंट का, किसी दूसरे पॉइंट्स का। धन्यवाद, नमस्कार।